नमस्ते। आज हड़ताल का 37वां दिन था और पूरे प्रदेश में आज भी कई जगह काला दिवस और धरने का कार्यक्रम हुआ। कल जन पंचायतों का कार्यक्रम है और कल 38वां दिन होगा और ये आंदोलन बहुत सारी कोशिशों के बावजूद भी कमज़ोर नहीं किया जा सका। आज सुबह से विभिन्न व्हाट्सएप ग्रुपों में एक ऑडियो चलाया जा रहा है और उस ऑडियो की बातचीत में मेरे होने की बात कही जा रही है कि ये एक्टू के प्रदेश अध्यक्ष हैं। पहले तो मैं ये बता दूं कि मैं 30 तारीख को गोला में निश्चित रूप से था और गोला के कार्यक्रम में 500 से अधिक आशा वर्कर्स इकट्ठा हुई थी और वहाँ पर 3 घंटे एक मीटिंग चली और मीटिंग के बाद हम लोगों ने सामूहिक रूप से एक ग्रुप फोटो सेशन किया। फिर करीब 500 महिलाओं ने, हमारी बहनों ने पूरे गोला में मार्च निकाला और आधी दूर तक मैं उनके मार्च का हिस्सा भी रहा। गोला में ही नहीं बल्कि पूरे लखीमपुर में आंदोलन लगभग 12 से 13 ब्लॉक में चल रहा है। आज भी बिजवा, बांकेगंज, मितौली, गोला, पलिया, रम्या बेहड़, फूल बेहड़, सारी जगहों में आंदोलन आज भी धरना जारी रहा और 17 के काला दिवस में उसी गोला में जहां से उस ऑडियो के होने का संबंध बताया जा रहा है, उसी गोला में एक विशाल प्रदर्शन निकला और रास्ते में नगर मजिस्ट्रेट महोदय को भी कुछ बाधा पहुंची। उनकी गाड़ी उधर से गुजर रही थी तो कुछ मिनट खड़े रहे। बाद में लोगों ने जाकर उप जिलाधिकारी को ज्ञापन दिया। तो गोला में किसी को कोई दिक्कत नहीं है, किसी बहन को कोई दिक्कत नहीं है। लखीमपुर खीरी में किसी बहन को दिक्कत नहीं है। पूरे प्रदेश में आज तक कोई एक भी आशा वर्कर और एक भी संगिनी बहन को दिक्कत नहीं है। दिक्कत सिर्फ उन लोगों को है जिन लोगों को या तो उत्तर प्रदेश आशा वर्कर्स यूनियन से भ्रष्टाचार के कारण निकाला गया है और या जो लोग तमाम तंजीमें बना करके दलाली की दुकान चला रहे थे और इस आंदोलन ने उनकी दलाली की दुकान का शटर गिरा दिया है। उनकी लाख कोशिशों के बावजूद इस आंदोलन को नहीं रोका जा सका। तो एक ऑडियो ला करके वो इसके खिलाफ, हमारे खिलाफ एक दुष्प्रचार चलाना चाहते हैं। हम उस दिन के गोला के तमाम वो वीडियोज, ऑडियोज और तमाम फोटोज मैं ग्रुप में पेश करना चाहता हूँ और निश्चित तौर से आप लोग इसका फैसला खुद करेंगे कि पूरे प्रदेश में 1,50,000 लोग हैं, 1,60,000 लोग हैं और उनकी लड़ाई के साथ मित्रवत मैं निरंतर खड़ा हूँ। उस लड़ाई को खड़ा करने में उसके नेतृत्व का सहयोग कर रहा हूँ और पूरे प्रदेश के अंदर छोटी बड़ी किसी भी उम्र की कोई भी ऐसा है या संगिनी है, कोई आरोप नहीं लगा सकती है। लेकिन एक औजार के रूप में इस ऑडियो को इस्तेमाल करने की कोशिश 19 दिन बाद की जा रही है और हमारे गोला के कार्यक्रम में कोई विधायक नहीं आए और किसी विधायक की वो जगह भी नहीं थी। गोला में हमारी बहनों ने भाषण किया, हमने अपना वक्तव्य रखा और इस ऑडियो के साथ जो कंटेंट लिखा जा रहा है वो एकदम निखालिस झूठ है और इस आंदोलन को कमजोर करने के लिए ये एक तरीका लिया गया है। उनको केशव प्रसाद मौर्य का वो बयान बुरा नहीं लगता है और उसके खिलाफ कोई उनका वर्चुअल मीटिंग नहीं होगा और उसके खिलाफ वो जिलाधिकारी के यहाँ कोई नोटिस देने नहीं जाएंगी। लेकिन मेरे खिलाफ पूरा एक अभियान चल रहा है कि नारी सम्मान को मैंने चोट पहुंचा दी।
कल गोंडा के सीएमओ ने जिस तरह से आशाकर्मियों को अस्पताल से बाहर खदेड़ते हुए आधे घंटे तक गेट पर खड़े करके बेइज्जत किया, किसी को नहीं दिखता है। सीतापुर में माया पांडे को जिस तरह से पुलिस से अस्पताल के कैंपस के अंदर पट्टों से पिटवाया गया, वो किसी को नहीं दिखाई पड़ा। हमीरपुर के अंदर सावित्री नाम की एक 54 वर्ष की आशाकर्मी को कान पकड़ करके उठाया बैठाया गया, वो किसी को नहीं दिखा। उसी लखीमपुर खीरी में रमिया बहड़ और बिजवा में आशा कर्मियों से कहा गया कि मुंह दिखाओ और पैसा लो, ये हड़िया जैसा पेट लेकर घूमती हो, कोई नहीं मिलता है तो अपना ही ऑपरेशन कराओ, ये सुनने वाला कोई नहीं मिला। ये सारी आवाजें उत्तर प्रदेश आशा वर्कर्स यूनियन ने सुनी। आशा वर्कर्स यूनियन के साथ अपमान की जितनी घटनाएं हुई, चाहे वो चंदौली का मसला रहा हो, और चाहे वो इलाहाबाद का मसला रहा हो, और चाहे वो लखीमपुर खीरी का मसला रहा हो, या पूनम पांडे पर हुए 2021-22 के बर्बर हमले का सवाल रहा हो शाहजहांपुर में, और चाहे वो हमीरपुर में सावित्री देवी के अपमान का सवाल रहा हो, ये उत्तर प्रदेश आशा वर्कर्स ही यूनियन ही रही है जो इनके सम्मान के सवाल को लेकर के लड़ती रही है। आज ये लोग सम्मान की बात कर रही हैं। डेढ़ लाख करोड़ की चोरी है, ये वीडियो वायरल होगा। 224 करोड़ रुपया आभा और आईडी का बकाया है आयुष्मान कार्ड का, ये वीडियो नहीं वायरल होगा। 2000 में मर रही हैं, रातों दिन खट रही हैं, अपमानित की जा रही हैं। इसी आभा आईडी और आयुष्मान को बनाने के लिए श्रावस्ती के जिलाधिकारी ने रात के 12 बजे चट्टी चौराहे और नुक्कड़ पर जाकर के आशा कर्मियों को आयुष्मान कार्ड बनवाने में नेटवर्क की उपलब्धता के कारण आदेश दिया था। तब किसी को के होठ नहीं फूटे। आज सबको बड़ा गुस्सा आ रहा है। दलाली करने वाले लोग, इस आंदोलन को तोड़ने की कोशिश करने वाले लोग पूजा की अपेक्षा न करें। ये युद्ध है, ये संघर्ष है। एक तरफ 1 लाख से ज्यादा बहनें आंदोलन में हैं, और दूसरी तरफ आंदोलन को तोड़ने के लिए मुट्ठी भर लोग राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के साथ और सरकार के साथ, अधिकारियों के साथ माल मत्ता खा करके और जोड़ जुगाड़ और तिकड़म कर रहे हैं। मैं आप सबसे एक बात कहना चाहता हूं कि प्रदेश की 1,68,000 आशाओं के 17,000 18,000 संगिनियों के सम्मान और स्वाभिमान की लड़ाई में किसी का भी कोप भाजन अगर बनना पड़ेगा तो उससे कोई ऐतराज नहीं है, कोई हिचक नहीं है। जिस साहस के साथ इस लड़ाई को आगे बढ़ाया गया है, ये लड़ाई उसी तरह बढ़ेगी। और जिन लोगों ने पहले दिन से इस लड़ाई को कमजोर करने की कोशिश शुरू की थी, उनको पिछले 35 दिन में नाकामी हासिल हुई है और वो आगे भी नाकाम साबित होंगे। आपका ये दुष्प्रचार काम करने वाला नहीं है। अपनी अपनी गिरेबान झांक कर देखिए। रोज हमारी बहनें बीसीपीएम, डीसीपीएम, प्रभारी, बैम, एनएम से बेइज्जत होती हैं। रोज खुलता है किसी का होठ? नहीं खुलता है। आज लोग मर्यादा और सलीका सिखा रहे हैं, जिनके पास खुद सलीका नहीं है। 1 लाख लोग इस आंदोलन में है। जाड़े के महीने में हमारी बहनें बैठी हुई हैं और उस आंदोलन को तोड़ने के तिकड़म हो रहे हैं। निश्चित तौर से इस लड़ाई में बाधक जो लोग भी बनेंगे और इस लड़ाई को कमजोर करने की कोशिश जो लोग भी करेंगे, उनके खिलाफ मोर्चा लगेगा। और मैं कहता रहा हूं कि सरकार और राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन से पहले जिन दुश्मनों से लड़ना है
वो दुश्मन अपने भीतर हैं, और वो सबसे पहले एनजीओ चलाने वाले लोग हैं जिनके पास कोई संगठन नहीं है, लेकिन संगठनों का नाम लेकर के, संगठनों का एक फर्जी सीजनल बैनर लेकर के, जो मालिकों के हुक्म पर समय समय पर निकलता है और फिर झोले में चला जाता है और अपनी रोटी रोजी का इंतजाम करते हैं। पहली लड़ाई इनसे है। दूसरी लड़ाई उनसे है जिनके खातों में बेनामी पैसे का ट्रांसफर होता है और वो अपने अधिकारियों के इर्द गिर्द रह करके आशाकर्मियों और संगनियों के गले में फंदा लगाते हैं और उनको डर और भय के माहौल में जिंदा रहने के लिए बाध्य करते हैं। तीसरी लड़ाई उनसे है जो डॉक्टर और बीसीपीएम के नाम पर दरोगा बनकर बैठे हुए हैं। और चौथे नंबर पर लड़ाई उनसे है जो हमारा मुस्तकबिल और हमारा भाग्य लिखते हैं। वो हमारा लोकतांत्रिक अधिकार है और उस अधिकार का हम पालन करेंगे। उत्तर प्रदेश की 4 वर्ष के इस आंदोलन में 1 लाख से भी ज्यादा आशा बहनों से मेरी बात हुई है, और किसी को कोई शिकायत हो तो मैं इस आंदोलन से अपने आप को बाहर कर लूंगा। लेकिन इस तरह का एक ऑडियो जिसकी सच्चाई का किसी को पता नहीं है, इसे योजनाबद्ध ढंग से जारी करके अगर कोई इस आंदोलन को नुकसान पहुंचाने के मुगालते में है तो उसे गोला की उस मीटिंग में उमड़ी भीड़ को देखना चाहिए, मुझे सुनना चाहिए, उस जुलूस को देखना चाहिए और लखीमपुर में चल रहे आंदोलन को देखना चाहिए। उस दिन किसी को कोई ऐतराज नहीं था, वहां कोई नहीं आया ऐतराज करने के लिए। और अगर मैंने 29 तारीख की रात किसी से ये बात की भी थी तो ये मेरा दुस्साहस नहीं है कि मैं अगले दिन जाकर वहां खड़ा हो गया और गोला में हमने मीटिंग की। ये हमारा आत्मविश्वास है। और इसलिए आप सबसे हम अपील करते हैं कि इस तरह की दुष्प्रचार की जो कोशिशें हैं, जो आंदोलन को कमजोर करने की कोशिशें हैं, इनसे आप लोग बचिए। ये लड़ाई आपके सम्मान की लड़ाई है और आपके सम्मान को चोट पहुंचाने वाले किसी का भी मुकाबला करने के लिए हम सब लोग तैयार हैं और मुकाबला किया जाएगा। धन्यवाद।